प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। समाप्त कार्यक्रम है। मंत्री आलोक मेहता जी का स्वागत है। पर निकट भविष्य में नियुक्ति वगैरह की संभावना है। हमारे विभाग में अलग अलग कैडर के अलग अलग, जैसे फिर अमीन के पद थे, तो अमीन पद पर हमने कहा कि जो हमारे कर्मचारी आ रहे हैं उनको अमानत की ट्रेनिंग हम देने जा रहे हैं। तो ऐसे 2700 अमीन की बहाली वाली का मामला पहले से लंबित है जो कोर्ट में। तो तमाम चीजों को एक बार हम देख कर और उस पर एक मीटिंग करके और उसमें क्या किया जा सकता है नीतिगत फैसला लेंगे। और पद की खाली होने की बात है तो 400 ये लगभग 400 रेवेन्यू ऑफिसर्स के पद के लिए पहले से दिया गया है। तो बीपीएससी से होता है तो वो उसका भी आ गया है। अब उसकी भी पोस्टिंग हम लोग जहाँ खाली जगह वहां करेंगे। और हमने विभाग में डायरेक्शन जारी कर दिया है कि जहां पर सीओ नहीं है वहां पर रेवेन्यू ऑफिसर्स को चार्ज दे दिया जाए। तो इस तरह का डायरेक्शन जारी कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि उसको बहुत जल्दी लागू कर दिया गया। सर, आपके पास चूंकि गन्ना विभाग में प्रधान है तो गन्ने की खेती तो सुनिश्चित जा रही है, बाजार में नहीं है और किसान भी फसल इसको खाया जाता था, उसको लेकर किसान इससे नहीं ले रहे। तो क्या ऐसी पॉलिसी आपकी सरकार में आगे आने वाली है? ऐसा है कि ये इसका दो पक्ष है, एक गन्ना की खेती और दूसरा गन्ना उद्योग, गन्ना आधारित उद्योग। कि दोनों पक्ष को अलग अलग एड्रेस करने की जरूरत है और साथ भी करने की जरूरत है। अलग अलग इसलिए कि गन्ना का उपयोग सिर्फ चीनी बनाने के क्षेत्र में भी किया जाता है। एक विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में शुगर कॉर्पोरेशन के कई मिल हुआ करते थे और धीरे धीरे वो सारे मिल बंद कर दिए, उनका प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो वो शुगर मिल्स जो है बंद क्यों हुए उसका एक अध्ययन होना चाहिए था। तो एक ओवरऑल जो इतने दिनों में लबाब जो बातें सामने आई है कि उसकी वायबिलिटी जो है वो इथेनॉल प्रोडक्शन और पावर प्रोडक्शन सिस्टम को उसमें जोड़ने के बाद ज्यादा हो सकती है। लेकिन अभी हाल ही में उसमें 20% ब्लेंडिंग का परमिशन इथेनॉल का पेट्रोलियम में मिला है। 2008-7 में मुझे याद है कि वो 5% था। तो उसकी वजह से मार्केट उसका नहीं बन रहा था, उसकी वजह से इथेनॉल बनाने का परमिशन भी नहीं मिल रहा था। तो इन कारणों से वो इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिकली नॉन वायबल हो गई थी। लेकिन आज का दिन है कि आज के दिन में जब कोई शुगर इंडस्ट्री खुलती है तो उसके साथ इथेनॉल इंडस्ट्री, उसके बाद पावर प्रोडक्शन और भी कुछ सब्सिडरी इंडस्ट्रीज उसके साथ खुलती है, तब जाकर वो काफी वायबल होता है। दूसरी तरफ गुड़ जैसे प्रोडक्ट, अब गुड़ का प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता है, बहुत कैजुअल किसी गांव में छोटा मोटा कोलू के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन गुड़ भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका दाम शुगर से ज्यादा है, डिमांड भी है और डिमांड भी है। तो हमारा दूसरा ओरिएंटेशन भी है कि हम मार्केट क्रिएट करें। इस मार्केट क्रिएशन की दिशा में हम लोग कुछ सोच रहे हैं। बिहार सरकार गुड़ नीति बनाने पर विचार कर रही है, गुड़ नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। दूसरी तरफ ये तो पहली बार ऐसा मैं पहली बार नीति, बिल्कुल, तो गुड़ नीति बनाकर हम उसके लिए गुड़ आधारित मतलब गन्ना आधारित गुड़ उद्योग को प्रमोट करें। और जब हम और उसमें काफी स्कोप है, बल्कि एक गुड़ इंडस्ट्री यहाँ पर उसकी मतलब शुरुआत मतलब रास्ते में है, बीच में पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, लेकिन उस काम में हाथ लग चुका है। लेकिन नीति बनाने की बात हम लोगों ने शुरू कर दी है और उसमें हम लोग जो संबंधित विभाग है उसमें चूंकि हम लोग को जो एग्रीकल्चर का कंपोनेंट है वो देना होता है, उसके बाद इंडस्ट्री का जो कंपोनेंट होता है जो सब्सिडी कंपोनेंट्स है, तो सबको बनाकर एक कंपाउंड सिस्टम बनाना होता है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। और हम गुड़ जो चीनी उद्योग लगाने के लिए भी हम इन्वेस्टमेंट आमंत्रित कर रहे हैं और दूसरी तरफ गुड़ उद्योग के लिए भी हम करेंगे। जिस एरिया में
पहले कभी चीनी उद्योग हुआ करता था, बंद हो गया, वहां ईख की खेती बंद हो गई। यदि लोग चाहें तो वहां गुड़ की इंडस्ट्री या चीनी इंडस्ट्री फिर से लगा था, क्योंकि अब चीनी इंडस्ट्री बहुत वायबल है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे प्राइवेट चीनी मिलें जो यहाँ पर काम कर रही हैं, तो कुछ चीनी मिलें नॉर्थ इंडिया की सबसे अच्छी चीनी मिल बिहार में। ये एक अच्छा संकेत है कि एक जो बाहर बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता, तो बॉम्बे के लोग आकर यहाँ पर चीनी मिल चला रहे हैं, और ये नॉर्थ इंडिया का सबसे अच्छा चीनी मिल, रनिंग चीनी मिल। और उस क्षेत्र में किसानों को समय पर और पर्याप्त पैसा चीनी मिलों को उपलब्ध कराया है। सरकार का हर स्तर पर उनको सहयोग है, और हम इस तरह की चीनी मिलों को या गुड़ उद्योग से जुड़े हुए लोगों को हम आमंत्रित करते हैं बिहार में। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला दिन चीनी क्षेत्र में, गन्ना के क्षेत्र में बिहार बेहतरी की तरफ जाएगा। अभी कृषि क्षेत्र सिमटता जा रहा है, उसका कारण सिर्फ चीनी उद्योग का बंद होना नहीं है, उसका कारण यह भी है कि बिहार में कहीं कहीं जल जमाव, और जल जमाव जो 15 वर्षों से ठीक से बारिश नहीं हो रही थी, तो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किसी न किसी तरह से या तो इम्प्रोज हो गया या फिर भरा हुआ है। तो इन चीजों को व्यापक स्तर पर हमारा जल निस्सरण विभाग, जो सिंचाई विभाग का हिस्सा है जल निस्सरण, वो उसको एड्रेस कर रहा है। और राज्य स्तर पर माननीय मंत्री और पदाधिकारियों के साथ सभी जिला के विस्तृत कमेटी के साथ बैठक हुई है, और मैं समझता हूँ कि जल्द ही उसका निदान होगा, और जल निस्सरण के साथ लगभग 15% कृषि और ईख की खेती में वृद्धि हो जाएगी। की बात चल रही है, तो एक मसला ये भी है कि औद्योगिक उपकरणों को जमीन नहीं, सरकार इसके लिए क्या देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि सरकार के पास जो जमीनें उपलब्ध होगी उसका उपयोग ऐसे ही कार्य में किया जाए। लेकिन अभी गन्ना उद्योग विभाग ने 2500 एकड़ जमीन बिएडा को दिया है, 2500 एकड़, और हम अपेक्षा करते हैं कि चीनी मिलें जब आएंगे तो उसी जमीन में से हम उनको देंगे, और चीनी उद्योग खोला जा सकता है, या गुड़ उद्योग इस तरह का, या और भी उद्योग। जब बिएडा को दिया गया है तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो है वो उसके लिए उपलब्ध है। तो और भी जमीन की व्यवस्था सरकार करेगी आवश्यकता के हिसाब से। यहाँ पे मैंने कहा कि 2500 एकड़ जमीन दी है, और बिएडा को जमीन की कमी नहीं होने दी जाएगी। हम उद्योग का जो चल रहा है उसमें जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे उस पर काम करें। जमीन रखकर आइडलिंग कराने के बजाय आवश्यकता के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से जमीन उपलब्ध कराया जाए। बिहार में उद्योग लगाने वाले को जमीन की कमी नहीं होगी। मैं राजस्व मंत्री के रूप में बोल रहा हूँ, और भविष्य में नहीं होगी, और आज भी नहीं है। भूमि सुधार के मसले पर राजद और जदयू को अलग अलग नजरिया रहा है पहले से, तो इसका क्या, अवाम मोर्चा भी है, उनका भी एक संघर्ष रहा है भूमि सुधार के नाम पर, तो कैसे इस सुधार को सामंजस्य कैसे बन पाएगा? एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि सब लोगों का जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, उसी तरह कॉमन मिनिमम सोच है भूमि सुधार के नाम। जो काम हम कर रहे हैं गठबंधन के भीतर, जी बिल्कुल, ये सबके लिए। बिहार में अल्ट्रा राइटिस्ट कोई नहीं, मैं यही मान के चलता हूँ, और आम आवाम भी नहीं। तो फिर जो बातें हैं वो यहाँ तक आती हैं कि यदि हम गरीबों को, वास भूमि रहित भूमिहीनों को यदि हम जमीन देने की बात सोच सकते हैं, तो यह इसी मतलब महागठबंधन की सोच का हिस्सा है। सोच हम कर रहे हैं, इसमें कोई भी दल ऐसा नहीं है जो डिसएग्री कर सकते हैं इस पर। और बाकी बातें जो हैं, अब आपने चर्चा की है बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट का, तो बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट एक एडवाइजरी रिपोर्ट है, और ये गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है कि जो अच्छी चीजें हैं उसको लेकर उसको लागू करें, और जो आवश्यकता है उसके हिसाब से काम करें। तो हमें मतलब ऐसा नहीं है कि हम मतलब
किसी पॉइंट पर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश हमारी रहती है। और हम सभी दलों का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ थॉट, इन सारे दलों का बहुत कुछ लीनियर है, बहुत विपरीत दिशा में सोचने वाले लोग नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें बहुत आसानी है ये योजनाओं को इम्प्लीमेंट। तो क्या हम लोग ये माने कि राज्य सरकार बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन कराएगी या क्या कराएगी? राज्य सरकार को बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि इस तरह की कई रिपोर्ट्स हैं, इसमें से अच्छी चीजों को लेकर हम जो समाज में सामंजस्य स्थापित करें, तो कहीं कोई विवाद, हम विवाद रिड्रेसल के लिए बैठे हैं ना, विवाद समाधान के लिए बैठे हैं, तो हम उसमें विवाद बढ़ाए नहीं, इस तरह के काम को हम अंजाम दें और उसको पूरा करें। कंप्यूटराइजेशन बढ़ा है डिपार्टमेंट में, कई चीजों को देखा गया है उसमें। इसके बावजूद जमीन संबंधी मामले देखें उसमें भी भ्रष्टाचार अभी भी, और कंप्यूटर पे डाले लेकिन उसके बाद भी ऐसा। लेकिन भ्रष्टाचार ऐसी चीज है जो दोनों तरफ से उसको रोकने की सोच होनी चाहिए, देने वाले की तरफ से भी और लेने वाले की तरफ से। तो हम गलत काम न करवा दें, यदि सोच मेरे दिमाग में आ जाए तो आधा भ्रष्टाचार वहां समाप्त, और सही काम पदाधिकारी समय पर कर दें तो बाकी बचा हुआ भ्रष्टाचार समाप्त। तो ये बस इसी दो चीज पर काम हो रहा है। हम गलत काम न करा दें, हम गलत काम एनेबल ही नहीं करेंगे। इसलिए ऑटोमेशन जो हो रहा है वो बहुत सारे जो ह्यूमन अथॉरिटी है, किसी पदाधिकारी को ये लगे कि हम जो चाहे वो कर दें, वो नहीं कर सकेंगे, उसका एक पैटर्न बना रहेगा, उस आधार पर ही उनको कुछ नहीं। तो ये भ्रष्टाचार को रोकेगा। यह फैसला लिया है कि विभाग में फीफो हम लागू करेंगे। विभाग के अंदर जो दाखिल खारिज जिसके बारे में काफी शिकायत है कि लंबी लाइन लगी हुई है, तो उसको पूरा करने के लिए हम फीफो सिस्टम लागू करेंगे। हमने निर्देश दिया है कि जितनी लंबी लाइन है उसको छोटा करें, उसको समाप्त करें, एट पार आवे, उसके बाद हम बाकी उसको देखकर और उसके बाद आगे का काम शुरू करें। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम है फीफो टाइमलाइंस, ये तमाम तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा कि आम जनता को किसी ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े कि मजबूर होकर भ्रष्टाचार का शिकार हो। और दूसरी तरफ हम पदाधिकारी हैं, हमारे पास बहुत कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हो जिनकी वजह से भ्रष्टाचार को प्रमोशन मिल रहा हो, तो हम वैसे पदाधिकारियों को नहीं बख्शने वाले, उनको भी हम पूरी तरह से जाने। एक सवाल है कि जमीन का रकबा छोटा होता जा रहा है या हो रहा है, हो गया, अगर यह स्थिति है और यह विकास में जो हुआ बाधा बना, तो इसको दूर करने के लिए देखिए ये जो है, तो इसको मतलब ये पूरा सर्वे जब हो जाएगा, जब बहुत हद तक प्रिसाइज लैंड जो है आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सरकार की जमीन, कौन व्यक्तिगत जमीन, बंटवारा वगैरह सब हो जाएगा, उसके ये 1.5 साल से 2 साल का समय लगेगा। टाइमलाइन इसका 2 साल, 1.5 से 2 साल सर्वे का। उसके बाद हम पूरे बिहार में चकबंदी पूरी तरह लागू करेंगे, पूरे बिहार में। अभी 5 जिले में चकबंदी चल रही है, इसके पूरा होने के साथ पूरे बिहार में उसके बाद हम चकबंदी लागू करने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि जमीन का जो छोटा टुकड़ा है बड़े टुकड़े में बदलेगा। लेकिन उसके साथ साथ यह भी है कि विकास मतलब कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें नए नए उपाय भी करने होंगे। काफी रिसर्च हो रहा है, जैसे अभी ईख की खेती की बात आप कर रहे हैं। ईख की खेती में पहले 3 नट हुआ करता था, बीज के रूप में इस्तेमाल किया था। लगभग 1.5 फीट का ईख जो है सिर्फ बीज के रूप में पूरे डाल दिया जाता था। तो उतने बड़े हिस्से में जो ईख का रस है वो मान लिया जाता था कि हमें नहीं मिल पाया। अब बड सिस्टम तैयार हुआ है, बड्स डाल दीजिए और पूरा ईख काट के ले जाइए, फिर अगले साल बड्स डालिए।
तो उससे क्या है कि लगभग 15% उत्पादन आपके ईख का कंटेंट बढ़ गया। अब ये सारी चीजें उत्पादकता बढ़ाने के लिए अब इस पर रिसर्च हो रहा है। बहुत बड़े क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में उसको बहुत प्रेफर किया गया है। अब हमने उसको प्रमोट करना शुरू, अभी हम कृषि संगोष्ठी करेंगे बेतिया में, तो एक आध महीना बाद, तो उसमें हम उसको प्रमोट करेंगे और पूरे बिहार के जो कृषि किसान हैं के उसके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर और उसके जो पिछले वर्षों में जो ट्रायल प्रोजेक्ट्स किए गए हैं उसको दिखाकर और उसको हम देना चाहेंगे। अब उससे क्या है कि उससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है, इंडस्ट्री की भी उत्पादकता बढ़ रही है और तमाम इकोनॉमी पर उसका असर पड़ रहा है। मल्टी टायर फार्मिंग, अब जहाँ पर ईख का उत्पादन हो रहा है वहां पर दूसरे कौन से क्रॉप्स बीज के लाइन में लगाए जा सकते हैं, इन सारी चीजों पर कार्य योजना बन रही है और किसानों को उससे प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये काम सिर्फ इस क्षेत्र में, ईख के क्षेत्र में नहीं, दूसरे क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। तो कृषि उत्पादकता, अब तो ये तो बिल्कुल सही है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जमीन का बंटवारा होगा तो रकबा छोटा होगा, लेकिन पॉपुलेशन घटाने की जो कोशिश हो रही है तो एक समय जब एट पार आएगा वो, तो मैं समझता हूं कि उस रकबे में आपकी उत्पादकता रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से काफी बड़ी है। तो ये तो बिल्कुल मतलब डेवलपमेंट की प्रक्रिया का हिस्सा है और हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जमीन के टुकड़े में होने से ही विकास रुक जा रहा है। हाँ, विकास के मंथर गति से मतलब उसको तेज करने में इन चीजों का कंट्रीब्यूशन है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।